Hello बच्चों. So this is problem solving session for JEE Advanced 2022. As you have already seen in the thumbnail of this video that today we will cover some fantastic problems in sequence and series. Right? तो यहाँ प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करते हैं. लेट्स बिगिन विद ए प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है. उसमें हमने थोड़ी सी ट्विकिंग करी है, थोड़ा फेरबदल है. ऐसा सवाल जेई ने कॉमन रूट के ऊपर पहले भी पूछ रखा है, तो इसमें हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मर्ज किया है. तो प्रॉब्लम क्या है? ए बी सी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and a plus iota b x square plus 2 times b plus iota e x plus c plus iota f equal to 0 is a complex equation and has a real root, then a upon d b upon e c upon f are in. ये पूछा हुआ है. तो बच्चे अपनी कन्वीनियंस के लिए ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि a कुछ k होगा, b जो भी है वो कुछ k r होगा, और जो c है बच्चे that is kr square. राइट? तो यहां से आप r को इन टर्म ऑफ c एंड a निकाल सकते हो, या r को आप इन टर्म ऑफ b एंड a निकाल सकते हो. जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे कर लो. ठीक है, आपकी मर्जी है. तो ये बात हमने यहां लिख ली है. कुछ लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह सही है. b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b. आप कैसे भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है. अब बच्चे सवाल ये हैज ए रियल रूट, तो उस रियल रूट को मैं एज्यूम कर लेता हूं. लेट दैट रियल रूट इज, लेट रियल रूट इज एल्फा. तो अगर रियल रूट एल्फा है तो एल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा. तो यहां पे एल्फा मैं पुट कर देता हूं, एल्फा स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू 0. इस प्रॉब्लम में एक और बात ये मैंने मेंशन नहीं करी है, मेंशन कर देना चाहिए मेरे को, कि ए बी सी डी ई एफ ये बच्चे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं. राइट? तो अब आप क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करोगे. तो ऐसा करने पे हमें ये मिलेगा ए एल्फा स्क्वायर प्लस 2b एल्फा प्लस c प्लस आयोटा टाइम्स b एल्फा स्क्वायर प्लस 2e एल्फा प्लस f, ये 0 होगा. तो बच्चे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग 0 कर दें. यानी आपके पास एक सिचुएशन ये आ रही, भाई a एल्फा स्क्वायर प्लस 2b एल्फा प्लस c 0 है, और दूसरी सिचुएशन है मेरे बच्चे b एल्फा स्क्वायर प्लस 2e एल्फा प्लस f इक्वल टू 0. राइट? नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यू कैन सी हियर, ऑफ कोर्स से हियर, कि भाई एल्फा दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है. कैसा रूट है? एल्फा मेरे बच्चे दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है. चलो भाई, अच्छी बात है. अगर वो कॉमन रूट हम निकाल पा जाएं फिर तो मामला बहुत ही आसान है. एक से कॉमन रूट निकाल के दूसरे में पुट कर दो, ए बी सी डी ई एफ में तुम्हें कंडीशन मिल जाएगी. तो जो पूछा हुआ शायद थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके उस पर भी हम काम कर पाए. राइट? तो देखो भाई, ए बी सी जीपी में है, उस कंडीशन का यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए. ए की जगह पे के रख देना चाहिए. चलिए भाई, ये पूरी बात करके देखते हैं. ए की जगह पे बच्चे क्या रखना चाहिए? के. तो यहां पे क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट के, मैं ए की जगह पे के, बी की जगह पे के आर, सी की जगह पे के आर स्क्वायर रख के के कॉमन निकाल रहा हूं. तो यहां पे आएगा एल्फा स्क्वायर प्लस 2b आर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 0. अब बच्चे आपको पता है k तो 0 हो नहीं सकता, दूसरा फैक्टर 0 होगा. क्या लिखा हुआ है? b नहीं भाई, यहां पे गलती कर दी मैंने. 2b एल्फा, यहां पे एल्फा होगा ना, b की वैल्यू के आर रखी थी, k कॉमन निकाल लिया था. तो बच्चे ये एल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये 0 होगा, k तो 0 हो नहीं सकता है. तो बच्चे यहां से एल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस आर के बराबर. एल्फा कितना आ जाएगा? माइनस आर के बराबर आ जाएगा. अब हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं. राइट? एल्फा माइनस आर के बराबर आ चुका है.
तो अगर मैं कहीं से कॉमन रूट निकाल पाऊं फिर तो भाई पूरी बात ही बन जाएगी, यानी अगर अल्फा की वैल्यू निकाल पाऊं, अपना एजेंडा यही है। अल्फा कितना आ गया? -r। अल्फा कितना आ गया? -r के बराबर आ गया। अब अगर r निकल जाए तो बात बन जाए, r तो निकला हुआ है। देखो r आप यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको लेके चलूं इन दोनों से, यहां से भी r मिल जाएगा। आप भाई k की जगह पे a पुट कर दो, तो c बराबर a r स्क्वायर, तो r की वैल्यू प्लस माइनस √c डिवाइडेड बाई a आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू प्लस माइनस √c डिवाइडेड बाई a आ जाएगी। बट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तुम्हें r की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए बच्चे? पॉजिटिव वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी सी जो भी हैं वो जीपी में है और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो जो कॉमन रेशियो होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक, तो ये r आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू तुम्हें मिल गई। आपके मन में आया होगा सर अगर मैं इन दोनों को यूज करूं तो फिर तो मैं r को b/a भी बोल सकता हूं। किसने मना किया? आप b/a बोल दो, आप r को b/a बोल दो, जो मन में आए वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें बाद में जाके रीअरेंजमेंट करना है, राइट। चलिए, तो r की वैल्यू -√c डिवाइडेड बाई a। मेरे बच्चे r क्या है? ये जो आपने -r निकाला है, सॉरी, ये क्या है? अल्फा। अल्फा कॉमन रूट है तो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहां पहले -r रख दो दूसरे इक्वेशन में, क्योंकि कॉमन रूट है, तो -r दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलिए भाई, तो यहां पे बच्चे बनेगा b r स्क्वायर -2er प्लस f बराबर 0। मैंने अल्फा की वैल्यू -r रख दी है। r कितना होगा? √c/a। आप r की वैल्यू √c/a पुट कर दो, तो bc/a -2e √c/a प्लस f बराबर 0, प्लस f बराबर 0। अब आपको वहां पे b/e चाहिए, a/d चाहिए, c/f चाहिए। चलो भाई देखते हैं, मेहनत करते हैं। तो बच्चे आगे कैसे अपनी गाड़ी बढ़ाई जाए भाई? तभी बता पाएंगे वो एपी जीपी एचपी किसमें है। अब देखो एबीसी को जीपी में दिया हुआ है, तो यानी b/a की वैल्यू जो भी है दैट इज इक्वल टू c/b। ठीक है, यहां पे हमने गलती करी है, यहां पे d अल्फा स्क्वायर था ना, आई थिंक b अल्फा, हमारे पास d तो आया नहीं आई थिंक इस इक्वेशन में। यहां पे आप चेंज कर लो, यहां पे d कर लो, राइट। हमने गलती कर दी है, अब सब कुछ सही है। एक्चुअली ये मिस हो रहा था, d का टर्म ही नहीं आ रहा था, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे? d अल्फा dc/a है, ये चेंज कर लेते हैं भाई। बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप d कर लो, क्योंकि सवाल में d यूज किया है, तो यहाँ पे a प्लस आयोटा d होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वो मैंने गलती से लिख दिया था। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट अपने को करना है, तो dc डिवाइडेड बाई a, अपने को a/d दिया हुआ है। चलो यहां से c को भगाते हैं, c से इधर डिवीजन कर देते हैं। गौर करो, क्योंकि अपने को देखो d/a का रेसिप्रोकल यहां मिल रहा है भाई, ये देखो d/a का रेसिप्रोकल ही है ना, तो यहां पे अभी d/a को रहने देते हैं। c से दोनों तरफ डिवीजन कर दिया है, -2e/√ac प्लस f/c। ओके, वहां पे c/f ए भी रेसिप्रोकल है, दैट इज 0। अच्छा बच्चे, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर की वैल्यू लाल कितनी है? ac है।
आप AC की जगह पे B स्क्वायर रख दो बच्चे, तो D अपॉन A माइनस 2E अपॉन B प्लस F अपॉन C दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं बच्चे ये किस में होने वाले हैं भाई, HP में। जो आपसे पूछा हुआ है आप चेक कर सकते हो, D अपॉन A, E अपॉन B और F अपॉन C ये AP में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में हो जाएंगे, HP में। समझ आ रहा जी? D अपॉन A, E अपॉन B और F अपॉन C ये AP में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, HP में। सो HP विल बी राइट आंसर। यहां पे बच्चे HP बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप फटाफट पूरी बातें भाई नोट कर लो, फटाफट पूरी बातें बच्चे आप लिख लो। ठीक है, तो इन्होंने भी HP लिखा हुआ है भाई। थोड़ी बहुत यहाँ पे जीपी की भी चर्चा हुई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, तो ये मिक्स प्रॉब्लम था ओवरऑल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, इफ H1 H2 up to H2n are in HP, then you have to find sigma I equal to 1 to 2n minus 1 पे पावर I HI plus 1 upon HI minus HI plus 1, then this is, चलो भाई ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2n minus 1, सेकेंड ऑप्शन है अल्फाबेट से लिख लेते हैं 2n plus 1, थर्ड ऑप्शन है 2n, नेक्स्ट ऑप्शन है 2n minus 3। इसकी वैल्यू बच्चे बतलानी है। ये सब HP में दिए गए हैं, राइट? तो देखो भाई यहां पे स्टार्टिंग कैसे की जाए, इस सिग्मा को तो हम ब्रेक कर लेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं ये HI और HI प्लस 1, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर ये H1 H2 H2n ये HP में है, तो जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं मेरे बच्चे, जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे, ये बच्चे हो जाएंगे AP में। इनके रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। ये किस में होंगे, R in AP। चलो भाई, यानी अगर मैं 1 अपॉन HI और 1 अपॉन HI प्लस 1 की बात करूं, तो ये भी इसी के कहीं बीच में टर्म्स आए होंगे। AP है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होएगा, सेम होएगा। यानी मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन H2 माइनस 1 अपॉन H1 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन H3 माइनस 1 अपॉन H2। इन सिमिलर वे कहीं बीच में तुम्हारी इससे भी मुलाकात हो जाएगी, 1 अपॉन HI प्लस 1 अपॉन HI बराबर 1 अपॉन H 2n माइनस 1 अपॉन H। चलो इसको मान लेते हैं K के बराबर है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, राइट? ठीक है, अब देखो बच्चे, यहां पे जो है सिग्मा लिखा हुआ है, इसमें तुम HI माइनस HI प्लस 1,
एच आई माइनस एच आई प्लस 1, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं k इंटू एच आई, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं k इंटू एच आई प्लस 1 से, राइट। k कॉमन डिफरेंस था यहां पे जो आपने 1/h1 1/h2 ये AP जो बना रखी है, राइट। तो अब आप बच्चे यहां पे 1 डिवाइडेड बाई k तो सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को शायद करना पड़े, तो चलिए भाई थोड़ी सी मैथ और करके देखते हैं। सिग्मा वगैरह मैं हटाने चल रहा हूं भाई। तो बच्चे यहां पे आप वापस से सिग्मा को ऐसे लिख पाएंगे, ये रिप्लेसमेंट वगैरह करने के बाद सिग्मा 1 बाई के को तो मैंने बाहर कर दिया, i इक्वल टू 1 टू 2n माइनस 1 पे पावर i, और यहां पे एच आई प्लस 1, और अपॉन में क्या आएगा बच्चे, एच आई इंटू एच आई प्लस 1। तो देखो यहां डिफरेंसेस में कन्वर्ट हो गया, राइट। आप इसको तोड़ सकते हैं फ्रैक्शंस में इस तरीके से। अब i की वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं बच्चे, ठीक। i की वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं यहां पे। तो देखो भाई यहां पे अगर i की वैल्यू 1 पुट करी जाए, i की वैल्यू 1 हमने पुट करी, तो 1 डिवाइडेड बाई k, यहां पे माइनस आएगा, तो माइनस 1 अपॉन एच आई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एच आई। अब फिर मैं i की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं। अच्छा यहां पे i 1 पुट किया तो यहां पे बच्चे क्या आएगा, h2 आएगा ना, यहां पे h1 आएगा लाल। अब मैं i की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई k अगेन होगा, 2 पुट किया हूं। अच्छा इसको मैंने तोड़ा नहीं, मैं तोड़ के लिख देता हूं भाई ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 1 अपॉन एच आई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एच आई लिखा हुआ है बच्चे, राइट, ऐसे लिखा हुआ है। माइनस 1 पे पावर आई तो लगा ही हुआ है। अब 2 मैं पुट करने जा रहा हूं, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन h3 प्लस 1 अपॉन h2। अब मैं i की वैल्यू 3 पुट करने चल रहा हूं, तो बच्चे यहां पे 1 अपॉन k 1 अपॉन h4 निगेटिव में, क्योंकि ये माइनस 1 पे पावर 3 होता, माइनस 1 अपॉन h3। बच्चे इसी तरीके से हम चलते चलते अपनी यात्रा खत्म कहां करेंगे, i बराबर 2n पे खत्म करेंगे। तो अंत में देखो ऐसे सवालों में आपको सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा लाल। i बराबर 2n पुट करने चल रहे हैं, तो बच्चे i की वैल्यू अब 2n रखते हैं, तो माइनस 1 पे पावर 2n है तो भाई प्लस 1 रहेगा, यहां डॉट 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 1 डिवाइडेड बाई k। बच्चे यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन h 2n प्लस 1 अपॉन h 2n। अब सबको जब आप जोड़ेंगे, देखो ये ऐसे कैंसिल होता गया, ये ऐसे, ये अपने पहले वाले से ऐसा बच जाएगा। तो यानी जो फाइनल समेशन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई k 1 अपॉन h2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h1 लिखा हुआ है। अब देखो बच्चे ये सब HP में है, तो 1 अपॉन h2n प्लस 1 कितना होगा, फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन h1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2n प्लस 1 हो गए ना, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या था यहां पे की, ठीक है। तो बच्चे 1 अपॉन h 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h1, और मेरे लाल यहां पे 1 डिवाइडेड बाई k इक्वल टू 2n आ जाएगा। सो राइट आंसर विल बी 2n। बच्चे इसका सही आंसर क्या हो गया, 2n, ठीक है। तो ये भी ठीक ठीक सा प्रॉब्लम था।
चलो ये तो कुछ अपने ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए, कुछ इंटीजर टाइप भी देख लेते हैं भाई फटाफट। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्योरली सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसको आप नंबर थ्योरी में भी ले सकते हैं, सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, बाइनोमियल में भी ले सकते हैं। तो पी क्यू आर, ये बच्चे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट? एंड ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। एंड 2 पे पावर p प्लस 3 पे पावर q प्लस 5 पे पावर r को अगर 4 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है दैट इज शून्य, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऑफ कोर्स पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पी क्यू आर का रेंज दे देते हैं यहां पे, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं रख सकते हैं। ये सब बाउंडेड इंटीजर्स हैं, ये 1 से लेके 10 के बीच के हैं। देन यू हैव टू ऑब्टेन ऑल ट्रिपलेट्स, यू हैव टू ऑब्टेन ऑल ट्रिपलेट्स, राइट? ये ट्रिपलेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं सारे के सारे। तो देखो बच्चे यहां पे 2 पे पावर p, पहले तो अगर आप किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर मैं कहूं कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप उसको 2 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हो, जो बचेगा भाई उसको आप रिमाइंडर वहां से निकालोगे, राइट? कोई 3 का से डिविजिबल है तो आप 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे हमारा एजेंडा है जो न्यूमरेटर है इसको 4 के मल्टीपल में बनाया जाए। तो देखो बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 पे पावर p, 3 को मैंने लिख लिया 4 माइनस 1 पे पावर q प्लस 5 को लिख लिया 4 प्लस 1 पे पावर r। अगर मैं इस पूरे को एक्सपांड करूं 2 पे पावर p तो छूट जाएगा ऐसे ही। यहां पे बच्चे आएगा अपने पास सम 4 इंटू मैंने मान लिया k1, आप इसे बाइनोमियल से एक्सपांड करेंगे, राइट? तो सारे टर्म्स में 4 आएगा अंतिम वाले को छोड़ के। अंतिम वाले में क्या है, माइनस 1 पे पावर q। यहां भी सारे टर्म्स में 4 आएगा तो 4 इंटू k2 कर लेते हैं, 4 इंटू k2 कर लेते हैं, और लास्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा, 1 पे पावर r, 1 पे पावर r आ जाएगा। तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल फिट है, इनमें 4 का फैक्टर चल रहा है। हमें अब पूरी प्लानिंग जो करनी है वो 2 पे पावर p माइनस 1 पे पावर q और 1 पे पावर r के लिए करनी है, ठीक? देखो मुझे पता है अगर p की वैल्यू 1 के अलावा कोई और इंटीजर होगी 10 तक, तो इसके पास तो 4 का फैक्टर हरदम रहने वाला है, चाहे आप 2 लें, चाहे आप 3 लें, चाहे आप 4 लें, चाहे आप 10 लें, 1 के अलावा। तो पहले तो मैं p को 1 लेके कंडीशन बना लेता हूं, अगर p 1 हो गया तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हमने p को बच्चे 1 ले लिया, अगर p को 1 ले लिया तो मतलब इन दोनों को जुट के 4 बनाना पड़ेगा भाई, इन तीनों को मिलके एक 4 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी में तो 4 है, इसको मिलके एक 4 बनाना पड़ेगा। तो q अब बाध्य हो गया, बाउंडेड हो गया, q को क्या होना पड़ेगा, इवन, नहीं तो ये कट जाएंगे दोनों, ये तो हमेशा 1 रहेगा फॉर ऑल r। तो q इवन होगा। अब बच्चे इस सेट में कितने इवन नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहे, 4 आ रहे, 6, 8, 10, 1 2 3 4 5। r के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, r तो भैया 1 से 10 तक के सारे नंबर्स को ले सकता है। तो p के पास जब मैंने 1 दिया तो q के पास ऑप्शंस आए सारे इवन नंबर के, और r के पास 10 पॉसिबिलिटी हैं। तो यहां पे कितने ट्रिपलेट बनेंगे,
10 इंटू 5, बहुत बेसिक पीएनसी है यहाँ पे। तो 50 नंबर तो ये बन गए भाई, 50 ट्रिपलेट तो ये बन गए, जब P को मैंने क्या किया 1 रखा। ठीक, अब देखो P1 के अलावा कुछ और हो रहा है, ये पहला केस था। अब बच्चे P जो भी है वो 1 के अलावा कुछ और हो रहा है। तो अगर P1 नहीं है तो P के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 4 अप टू 10, 9 पॉसिबिलिटी है। अब ये भी 4 का मल्टीपल हो गया, ये तो 4 का मल्टीपल था ही, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। तो अब ये दोनों 1 अगर कटेंगे नहीं तो कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? यहां पे तो हमेशा +1 आने वाला है। R के पास तो 10 पॉसिबिलिटी है, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, Q को ऑड होना पड़ेगा इस दफा। इस दफा Q को क्या होना पड़ेगा, ऑड, यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। R के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 10 पॉसिबिलिटी है, 1 2 अप टू ये 10 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट यहां पे 9, यहां पे 5, यहां पे 10, तो 9 इंटू 5 इंटू 10 यानी 450। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो गए, 450। 450 यहां से जब Q आपका ऑड था, और 50 यहां पे जब Q कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो आप इसको एक अच्छे सवाल में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 विल बी राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमने इस पे सीट में कुछ सवाल